आज फिर आपको एक जबरदस्त नुस्खा देने वाला हूँ, ऐसा नुस्खा देने वाला हूँ जो कि हर प्रकृति का बंदा यूज कर सकता है, हर मौसम में यूज किया जा सकता है। और खास करके जिनकी प्रकृति पित्तज है या फिर किसी को गर्मियों में कोई नुस्खा यूज करना है तो ये नुस्खा बेस्ट है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत कम ऑप्शंस होती हैं हमारे पास और ये उन कम ऑप्शंस में से एक है। एक तो हमारा कामचूड़ामणी रस और दूसरा ये। तो सेक्सुअल समस्याएं के लिए ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया है और औरतों की भी जो समस्याएं होती हैं वहां पर भी ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अक्सीर नुस्खा लेकर आया हूं मर्दाना कमजोरी के लिए। ये नुस्खा केवल मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतें भी इसे यूज कर सकती हैं। औरतों की जो समस्याएं होती हैं जैसे कि इनफर्टिलिटी की समस्या या फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी का बाहर निकलना और अन्य भी समस्याएं होती हैं, तो औरत मर्द बुजुर्ग सभी तरह के लोग ये नुस्खे ले सकते हैं। और इस नुस्खे की सबसे बड़ी बात ये है कि इस नुस्खे को हर मौसम में यूज किया जा सकता है, हर प्रकृति का बंदा इसे यूज कर सकता है, हर सेक्सुअल समस्या का बंदा इसे यूज कर सकता है। आगे चल के मैं इसके बारे में बात डिटेल में करूंगा। तो इस नुस्खे में क्या क्या डालना है, इसे कैसे बनाना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, कैसे इसे यूज करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना छोटा भाई नितेश और आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस नुस्खे का नाम जो मैंने रखा है वो है बोड़कन सतवटी स्वर्ण युक्त। पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं मोती युक्त, वो नुस्खा इससे थोड़ा सस्ता है। आज जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं ये स्वर्ण युक्त रहेगा और जो मोती युक्त नुस्खा है उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे भी आप जरूर यूज कीजिएगा अगर आप ये नुस्खा नहीं अफोर्ड कर सकते तो इस नुस्खे को बनाने का तरीका बताने से पहले जो इस नुस्खे के बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको ब्रीफली बता देना चाहता हूं। उसके बाद इस नुस्खे को कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो बात करें अगर बेनिफिट्स की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर तरह की सेक्सुअल समस्याएं जैसे कि किसी को दांत नाइटफॉल या चिपचिपा पानी की समस्या है। आमतौर पर होता क्या है कि जो दांत नाइटफॉल या चिपचिपा पानी की समस्या है उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट पे जो जड़ी बूटियां या बसमें देनी होती है वो ठंडी प्रकृति की होती हैं, क्योंकि ये समस्याएं ज्यादातर केसेस में बॉडी में पित्त बढ़ने की वजह से होती हैं। तो इनका ट्रीटमेंट अलग होता था। और जो उत्तेजना की समस्या जिसमें मतलब कि इरेक्शन की कमी है या फिर शीघ्र पतन की समस्या या फिर वीर्य पतला हो चुका है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन आज जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं ये सभी तरह के केसेस को हैंडल करता है। शीघ्र पतन की चाहे समस्या हो, चाहे दांत या नाइटफॉल की चिपचिपा पानी की समस्या हो, तो हर तरह की सेक्सुअल समस्या के लिए इस नुस्खे को जरूर यूज करना चाहिए। हाँ, ये भी बात है अगर किसी को धातु जाने की समस्या पुरानी है तो साथ में कोई सहायक नुस्खा जैसे कि मुरब्बे वाला नुस्खा साथ में लगाना पड़ सकता है। वो तो खैर बाद की बात है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, समस्या के अकॉर्डिंग साथ में कौन सा अनुपान देना है वो एक आपका वैद्य हकीम ही डिसाइड कर सकता है। इसके बाद जिन मर्दों को शीघ्र पतन मतलब की टाइमिंग की समस्या है तो उनके लिए भी ये नुस्खा बेस्ट काम करता है। और साथ ही साथ अगर शुक्राणुओं की कमी है मतलब कि वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है, मर्दों में इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो वहां पर भी ये नुस्खा जरूर देना चाहिए। और अगर वीर्य में पस सेल्स है मतलब कि वीर्य दूषित हो चुके हैं, अशुद्ध हो चुके हैं, तो वहां पर भी ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है। और अगर वीर्य पतला भी हो चुका है तो भी ये नुस्खा वीर्य को गाढ़ा करता है। साथ में लो स्पर्म महंगा वाला नुस्खा भी जरूर देना चाहिए अगर आपका वीर्य काफी ज्यादा पतला है या फिर कम निकलता है। इसके अलावा मर्दों में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है मतलब कि टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी है तो वहां पर भी ये नुस्खा जरूर यूज करवाना चाहिए। और जिन मर्दों को शुगर होने की वजह से मर्दाना कमजोरी की समस्या आई है तो उनको भी ये नुस्खा जरूर यूज करना चाहिए। तो सिंपल आपको बताऊं, मर्दों की जितनी भी तरह की मर्दाना कमजोरी के रिलेटेड समस्याएं होती हैं, चाहे वो दांत शीघ्र पतन, नाइटफॉल, चिपचिपा पानी, इरेक्शन की कमी या फिर वीर्य पतला, वीर्य में शुक्राणु की कमी, बॉडी में वीकनेस बनी रहनी, फटीग, आलस, सुस्ती वगैरह रहनी, मुंह मरजा जाना, तो इन सभी समस्याओं के लिए नुस्खा ऑल इन वन है। इसके अलावा अगर मैं औरतों की बात करूं तो औरतों के लिए भी ये नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या अगर औरतों में है मतलब कि बांझपन की समस्या है, उनका जो एग है वो नहीं बन पा रहा, तो वहां पर भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसके अलावा उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर उनकी जो मसल्स हैं या नर्व्स हैं वो कमजोर हो चुकी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सेम ये मैं मर्दों की भी बात कर रहा हूँ,
मर्दों और औरतों की अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, जो मसल्स हैं, वो कमजोर हो चुकी है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा है। जैसे आपका जवानी में ये स्ट्रेंथ थी, बिल्कुल वैसे की वैसी हो जाएगी अगर आप इस नुस्खे को लगातार 2-3 मंथ्स यूज करते हैं तो। इसके अलावा औरतों में एक प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या रहती है, मतलब कि बच्चेदानी का बाहर निकल जाना, तो उनको भी ये नुस्खा जरूर यूज करना चाहिए। साथ में सहायक नुस्खे भी देने पड़ सकते हैं, और ये नुस्खा दिल और दिमाग को ताकत भी देता है, और साथ ही साथ जो हमारे 3 दोष होते हैं उन्हें ये बैलेंस करता है, मतलब कि वात, पित्त, कफ अगर किसी का बढ़ा हुआ है या कम है तो उन्हें भी बैलेंस करने की समर्था इस नुस्खे में है। और जो हमारी रस धातुएं होती हैं, अगर उनमें कोई विकार पैदा हो चुका है, मतलब कि आम भाषा में बताऊं तो उनमें कोई टॉक्सिन्स वगैरह बढ़ गए हैं, तो उन विकारों को भी ये नुस्खा खत्म करता है। तो दोस्तों, इस नुस्खे के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बताते हैं कि इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। तो इसमें हमें स्वर्ण भस्म चाहिए, बोर का घन सत्व चाहिए, चांदी भस्म चाहिए, चांदी का वर्क चाहिए, मोती पिष्टी, मोचरस का पाउडर, और अपना इमली के बीजों की गिरी का पाउडर, त्रिभंग भस्म। तो पूरी सामग्री जो है आपको वीडियो की लास्ट में जो है, वीडियो के बीच ही आपको दिखाई जाएगी कि कितने कितने ग्राम लेनी है। तो इसमें मैंने त्रिभंग भस्म डाल दिया। अब मैं इसमें मोती पिष्टी जो है वो डाल रहा हूँ। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये मैं नुस्खा रेडी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये मेरा खुद का अपना फॉर्मूला नहीं है, ये काफ़ी साल पुराना फॉर्मूला है, और ये आया है यूनान से। यूनानी डॉक्टर्स, यूनानी हकीम जो पुराने समय में इस फॉर्मूले को यूज़ करते थे, बनाते थे, अपने पेशेंट को देते थे। तो ये नुस्खा मुझे कहीं से मिला, और फिर मैंने इसको बनाया थोड़े पेशेंट में, और अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद इसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें बोर्ड का जो घन सतह है वो चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है कि बोर्ड का घन सतह कैसे तैयार करते हैं। बोर्ड के पत्तों से, बोर्ड के फलों से, बोर्ड की दाढ़ी से ये घन सतह तैयार होता है। प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, मैं वीडियो डाल दूंगा, तो वो उसका प्रयोग होगा। और स्वर्ण भस्म, क्योंकि ये नुस्खा स्वर्ण युक्त है तो नुस्खा थोड़ा कॉस्टली होगा, और इसमें स्वर्ण भस्म जो डाली जाएगी वो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिनका फैटी लीवर है, जिनको लीवर की या कोई और समस्या है, जिनको डाइजेशन की समस्या है, जिनको एसिडिटी, कब्ज रहती है, तो इन लोगों को पहले पेट का नुस्खा जरूर ले लेना चाहिए, लीवर का नुस्खा जरूर ले लेना चाहिए। जिनको गर्मी है तो गर्मी का नुस्खा जरूर ले लेना चाहिए, ताकि जो ऐसे नुस्खे हैं उनका रिजल्ट हमारी बॉडी पर अच्छा मिले। ऐसे ना हो कि आपकी बॉडी में पूरी गंदगी भरी हुई है और आप ऐसे महंगे नुस्खे, पावरफुल नुस्खे ले रहे हैं, तो उससे आपको फायदे की जगह नुकसान होगा और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो ऐसी चीज़ों में हमें समझदारी दिखानी चाहिए, खुद से सेल्फ मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है अपनी बॉडी के बारे में, अगर आपको इतना ही नहीं पता कि आपकी प्रकृति कौन सी है, तो फिर आपको खुद से सेल्फ मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। किसी अच्छे वैद्य हकीम की सलाह से ही ऐसे नुस्खे तैयार करवाने चाहिए। और ये नुस्खा आप वैसे तो खुद तैयार कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें शुद्ध करना पड़े या जिसकी भस्म तैयार करनी पड़े। सभी चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाएंगी। बस ये ध्यान रखना कि जो जो चीज़ डाली जा रही है वो टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। स्वर्ण भस्म जो मैं डाल रहा हूँ, सबसे कॉस्टली जो आती है वो मैं डाल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप 5-7 हज़ार की जो ग्राम आती है वो डाल रहे हो, तो ऐसा करोगे तो नुस्खे की रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि सोने का जो कॉस्ट है, अभी आप उसका आइडिया लगा लें, फिर उसके बाद उसकी भस्म तैयार की जाती है, तो उस पर जो मेहनत होती है उसका आप खर्चा जोड़ लें। तो सस्ती भस्में अगर आप लेकर आएंगे, सस्ती कंपनी की यूज़ करेंगे, लोकल कंपनी की यूज़ करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, एक रत्ती के भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जो स्वर्ण भस्म है वो मैंने डाल दी है, और जो इसमें हम इमली के बीजों की गिरी का पाउडर और मोचरस का पाउडर ये भी डाल देंगे। और इसमें हमने भावना देनी है। एक तो हमने जो बोर्ड की दाढ़ी होती है उसकी भावना देनी है, सेमल मुसली का जो क्वाथ होता है उसकी भावना देनी है, और बहुफली का क्वाथ उसकी भावना देनी है। इसमें जो मैंने चांदी के वर्क और चांदी की भस्म दोनों ऐड करूंगा।
ठीक है, तो दोनों ऐड करूंगा क्योंकि स्वर्ण के जो वर्क होते हैं वो अगर हम डालते हैं तो नुस्खा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने इसमें जो स्वर्ण बसम डाली है, हम बराबर भी डाल सकते हैं, आधी आधी स्वर्ण बसम आधी सोने के वर्क डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्वर्ण बसम ही डाल रहा हूँ। तो इसमें हमने जो ये आप देख रहे हैं ये बोर्ड का जो घन सतह है वो मैंने डाला। तो लगभग हम 150 ग्राम डाल रहे हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो 120 130 ग्राम डालेंगे, क्योंकि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो इसलिए मैंने 150 ग्राम डाला है। तो इस नुस्खे में डालने जाने वाली सामग्री आप देख लें, इसका प्राइस जो है वो आप देख लें, इसके जो बेनिफिट्स हैं सभी की सभी मैंने एक ही फोटो में डाल रखे। तो अब जो हमारा प्रोसेस आगे का शुरू हो चुका है। एक खरल में, क्योंकि मैं इसे बड़ी खरल में तैयार करूंगा तो एक बार मैं इसे वैसे ही मिक्स करके बड़ी खरल में ट्रांसफर कर दूंगा। ये आप जो क्वाथ देख रहे हैं ये जो सेमल मूसली है उसका क्वाथ है, वो मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा खरल करेंगे और फिर हम इसे बड़ी खरल में ट्रांसफर करेंगे और इसकी 10 घंटे रगड़ाई करेंगे। 10 घंटे रगड़ाई करने के बाद इसमें बहुफली का क्वाथ डाला जाएगा, फिर 10 घंटे रगड़ाई की जाएगी और फिर जो है बोर्ड के जो दाढ़ी है और फल है उसका जो कड़ा तैयार करके उसकी भावना दी जाएगी। तो अच्छे से रगड़ाई होने के बाद हमारा नुस्खा रेडी हो जाएगा। अभी आप इसकी शक्ल देख लें और नुस्खा रेडी होने के बाद आप इसकी शक्ल देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा नुस्खा मलाई जैसे हो जाएगा। बस लगभग 30-35 घंटे रगड़ाई करने के बाद हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। इसकी जो डोज है वो है 300 mg, 300 mg सुबह, 300 mg शाम को, और इसको हमने दूध के साथ लेना है। इसके साथ अगर किसी को समस्या जो दांत की पुरानी है तो साथ में मुरब्बे वाला नुस्खा जो बोर्ड या फिर जो हमारा बोर्ड घन सतहवटी मोती युक्त है वो साथ में लगाना पड़ सकता है। तो आप इसकी जो नुस्खा हमारा रेडी हो चुका है, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितना मुलायम मक्खन जैसा हो गया। तो अनुपान इसके साथ जो रहेगा वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी नुस्खा किसी के लिए फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये नुस्खा आप सभी लोग ले लो और सभी के सभी ठीक हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही ऐसा हो सकता। कोई भी नुस्खे में इतनी पावर नहीं है कि वो सभी बंदों को ठीक कर सकते, सभी तरह के लोगों को। तो कोई भी जो बेस्ट नुस्खा होता है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, उसकी उम्र के अकॉर्डिंग, उसका वजन कितना है, उसका कद काठ कितना है, उसकी पेट की हालत क्या है, उसकी खून की हालत क्या है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, ब्लड में टॉक्सिसिटी लेवल तो नहीं ज्यादा है। तो बहुत कुछ पूछने के बाद ही बेस्ट दवा डिसाइड होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है उस पेशेंट के लिए बेस्ट दवा कौन सी हो सकती है, मौसम के अकॉर्डिंग कौन सी दवा हो सकती है, तो वो डिसाइड की जाती है। फिर वो उसको बताई जाती है और आगे उसकी मर्जी होती है उसने लेनी है या नहीं लेनी, वो उस पर डिपेंड होता है। तो ऐसे केस टेकिंग करने के बाद ही मैं दवा डिसाइड करता हूँ। कोई भी भाई मुझे ये ना कहे कि ये मुझे फलाना नुस्खा दे दो, मेरे लिए कौन सा नुस्खा अच्छा रहेगा,